and become the country. If we talk about the NEP 2020, then we have to go back again for the 25 years. In the year 1995, there was a India also agreed and it also signed. After that agreement, in last 25 years, you find the whole world becoming that in new terminology of globalization. Globalization is the one form. With that, the liberalization also has started. I won't go for the privatization because it's none of my business to talk about privatization. But as per this globalization and the liberalization, the whole world is exposed for the new dimension for the job opportunities. And on that time, after looking at all the sectors, I will say in Hindi, conclusion has come. काम was that unemployment problem. रोजगार की कमी है, रोजगार नहीं मिलता, जनरल का अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम. यदि कोई पर्टिकुलर सेक्टर में गए आप, जैसे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, सॉफ्टवेयर स्किल सेक्टर है, या प्राइवेट में कहीं भी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सेक्टर है, वेयर दैट स्किल इज रिक्वायर्ड. अगर उन लोगों को पूछें तो वो कहते हैं कि जब काम होता है, काम करने वालों की कमी है. द फर्स्ट वन इज काम की कमी है, द सेकंड वन इज काम करने वालों की कमी है. अगर इन दोनों देखने के बाद हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस लाइक प्रिंसिपल सर और एनी एमडी सीईओ, इफ यू आस्क देम ना, मेरे पास काम वाले बहुत हैं लेकिन कोई काम के नहीं है. These three statements are there. I hope you are agree with me. If you ask generally, they say that unemployment problem is there. If you ask the second question, then we need more workers, then that time there are the lack of employers. If you go for the farming sector, अगर किसान खेती बाड़ी करने वाले उनको पूछो, लेबर की बहुत प्रॉब्लम होती है. मार्केट में बिजनेस वालों से पूछो, काम वाले आते हैं टाइम पे आते हैं और जब उनका जरूरत है तो वो रहते हैं. कंस्ट्रक्शन फील्ड को जाओ, वो लोग कहते हैं कि काम करने के लिए आजकल तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया से लोगों को बुला के लेके आना पड़ता है. नाम होते यूपी बिहार वगैरह वगैरह. ये सारे होने के बाद जो लोग जो काम को रख लेते हैं, अगर उनके बारे में रिमार्क्स पूछे तो हमारे पास काम वाले तो है लेकिन कोई काम के नहीं. सो देयर इज अ गैप बिटवीन दीस थ्री एंड ईच आर नॉट गोइंग टुगेदर. Product has to be given the society, not in the base of pass card or degrees, etc. So because of that reason, after the choice-based credit system (CBCS), government introduced this National Education Policy 2020. What are the special features of this? Means now, students are not restricted with their own individual discipline. If you are doing the BA, then it's not mean that you have to study only the history, economics, sociology or something. If somebody is doing the commerce, means he is not necessary to the statistics or accountancy, commerce, etc. If somebody is doing BCom or BSc, it's an open elective facility is given there. इसके बाद ग्रेजुअली ये अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स बीई से या मेडिकल सेक्शन से आए हुए लोग टॉपर हैं. मेरा ये जरूरी नहीं कि वो कहाँ से आया, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है वो लोग मेडिकल से या टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग से आए हुए हैं, लेकिन उनका जब यूपीएससी को अप्लाई करें ना, उनका मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट अगेन बीए से रहता है. ज्यादातर स्टूडेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक को यानी उस सब्जेक्ट के ऊपर मेंस एग्जाम होते हैं. अगर काश वो बीई पढ़ता या एमबीबीएस पढ़ते वक्त उसको अगर ये चॉइस होता तो तब से वो प्रिपेयर कर सकता. क्या हमारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे ये डिसिप्लिन से जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई भी आपका क्लास एमपीएससी हो या यूपीएससी का हो या कर्नाटक में केपीएससी का हो, उस एग्जाम में जाने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ कंप्यूटर साइंस भी होता है. वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि उसको ट्रांसलेशन भी करना पड़ता है. अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को रिस्ट्रिक्ट हो गए, अपना लैंग्वेजेस को रिस्ट्रिक्ट हो गए, मदर टंग को रिस्ट्रिक्ट हो गए, या उसी डिसिप्लिन से मैं बीए को रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो मेरा ऑप्शंस अपने आप क्लोज होना शुरू हो जाता है. यदि आपके ऑप्शंस क्लोज हो जाएंगे तो फर्स्ट वर्ड आ जाएगा कौन सी? अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम.
रोजगार की कमी, तो इसीलिए ये एजुकेशन पॉलिसी में इसे ओपन अप किया गया, दैट्स द ओपन एलिट। देन सेकंड थिंग, इट इज इंक्लूडेड दैट एसीसी skill enhancement course like artificial intelligence, digital fluency, Indian constitution, environment science. These all courses are included in the NEP for the students of all disciplines. It's not only the EVS means not for the only BA or the Indian constitution does not. तो मराठी सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं होती है, मराठी एक कल्चर होती है, उसकी एक अस्मिता होती है, उसकी एक स्वाभिमान होती है, उसकी एक जीवन होता है, उसका एक जीवन मार्ग, तो उससे कोई जुड़ना ही चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये है सिर्फ मराठी से जुड़े हुए और वही अपना लाइफ को तो ये सारे सुविधाओं को एनईपी में ओपन ऑप्शन दिया गया है। ये रहा फर्स्ट पार्ट। द सेकंड पार्ट इज लैंग्वेज। Basically, only the human being have this special skill by Creator, whom we got God, Brahma. Only human being have this communication skill. There are number of living beings in the globe or in the world. There are number of other creatures also, like animals and birds, but they can't communicate like human beings. They can cry, they can make the sound, they can shout. But only the human being have the specific quality, that is the communication. What's the communication? Basically, it's a Latin word where you find that dictionary meaning is to share, to impart, to exchange. What I know, I have to share with you. What you know, that has to be shared with me. It means that all languages have equal responsibility to exchange the knowledge, wisdom, and the truth. And these three are the core intention of the NEP. One is the knowledge, second one is the wisdom, and third one is the truth. So on the basis of this, if you consider the language, then definitely it will open for the growth. What as sir said that we should not restrict with our mother. In the olden days, if you take the Marathi, optional Marathi, the only option is to become the teacher of the Marathi, and somewhere it related into the journalism of Marathi newspapers. But if you extend your Marathi to from your mother tongue to the Hindi, then you will reach at the national level or the state level. After the Hindi, then if you reach to the English, then you will reach the global level at the universal dimension level. Two things I want to share with you. In the world, there are two countries. One is China and another is France. They wanted to stop, restrict the English to enter their country. How many years? Since now, when they have established the democratic or in a ruling form. But after this gap of 2000, they too failed. And they become the helpless to stop the English language. Now the English entered in the France as well as the China. Why? Because they have to make their business with the all other countries of the world, where English is required compulsory. I am not supporting, I am not the ambassador of the English, though I am an English associate professor. But I am thinking that third one, where you want the job opportunity, then how you have to be cope up with different qualities of the skill. So obviously, even that senior most academician, Madhukar sir said that only in English now we find more. He is saying that in the world more opportunities or more job opportunities are there after that Hindi, then later on we have our own mother tongue. So it means that you must be a global level, you have to develop yourself for the global level, then you will get the more job opportunities.